हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, नो योर सिलेबस क्लास 11th यूपी बोर्ड। फ्रेंड्स, अगर आप कक्षा 11 में हैं, 11th क्लास में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा ही यूजफुल होगा, क्योंकि यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि आपका नया सिलेबस क्या है। फ्रेंड्स, आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि नया सिलेबस जो चेंज हुआ है हमारा यूपी बोर्ड का, वो आखिर क्या है, उसको हम कहां से पा सकते हैं, और अगर अभी जो सरकार ने कोविड 19 के अंतर्गत जो सिलेबस में कटौती की है, वो क्या कटौती की है, कौन कौन से चैप्टर वहां कम किए हैं। तो इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसको आप वॉच करिए, आप देखते रहिए। फ्रेंड्स, अगर हम सिलेबस की बात करें, तो पूरे पेपर को, इस एंटायर पेपर को, जो पेपर 100 मार्क्स में है, ये पेपर कितने में है इंग्लिश का, आपका 100 मार्क्स में है। इस पूरे पेपर को यहाँ 4 सेक्शंस में बांटा है। और 4 सेक्शंस कौन कौन से हैं? एक तो आपका रीडिंग है, और राइटिंग है, और सी में आपको मिलेगा ग्रामर, यानी तीसरा सेक्शन ग्रामर है। और फ्रेंड्स, जो चौथा सेक्शन है वो है लिटरेचर, डी लिटरेचर। पुराने सिलेबस की बात करें तो पुराने सिलेबस में 2 ही सेक्शन थे, एक ग्रामर और कंपोजिशन था, और दूसरे में लिटरेचर मिल जाता था, जहां प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज और लाइट ऑफ एशिया वो आपको मिल जाती थी। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स, ये 4 सेक्शन आपको यहाँ मिलेंगे। पहला रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा ग्रामर और चौथा लिटरेचर। अब बात आती है कि ये सेक्शन कितने मार्क्स में आपको मिलेंगे। अगर हम रीडिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, ये मिलेगा आपको 12 मार्क्स में। राइटिंग है, ये 20 मार्क्स में आएगी। जो ग्रामर है, ग्रामर यहाँ 28 मार्क्स में आएगी। और जो लिटरेचर है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर 40 मार्क्स में आएगी। और आपके यहाँ जो मार्क्स है, देखिए 12 और 28 40, 20 60 और 40 100, इस तरह 100 मार्क्स आपके यहाँ हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हर सेक्शन में, एक एक सेक्शन में कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ दिखाई देंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात सेक्शन ए की करते हैं। ए, यानी इसमें आपको जो मिल रही है वो मिल रही है फ्रेंड्स रीडिंग। और ये कितने मार्क्स में मिल रही है? यहाँ ये 12 मार्क्स में मिल रही है। क्लियर? तो सेक्शन ए के अंतर्गत आपको क्या दिखेगा? सेक्शन ए में फ्रेंड्स एक लॉन्ग पैसेज आएगा, जिसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और 2 वहां जो क्वेश्चन होंगे वो वोकैब बेस्ड होंगे। क्लियर? यानी अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करें, तो आपके जो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा? वन लॉन्ग पैसेज और फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें से पूछे जाएंगे फ्रेंड्स 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड इसके अलावा 2 वोकैब क्वेश्चंस। क्लियर? यानी पहले क्वेश्चन में एक पैसेज आपको मिलेगा, उस पैसेज में से 3 तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और जो 2 वोकैब पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो 3 इंटू 3 9 मार्क्स में तो आपको ये वोकैब, ये शॉर्ट क्वेश्चंस मिले, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिले। और जो वोकैब क्वेश्चन है वो मिलेगा फ्रेंड्स 1 प्लस 1.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 3 मार्क्स में, और 9 और 3 मिला के हो जाते हैं 12। इस तरह आपका ये मार्क्स डिवीजन रहा। यहाँ 3 इंटू 3 9 मार्क्स में तो आपके शॉर्ट आंसर मिले, और जो 1/2 में आपको यहाँ वोकैब बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो 3 मार्क्स यहाँ, यानी 12 मार्क्स में आपका पहला क्वेश्चन आएगा। फ्रेंड्स, बात हम दूसरे सेक्शन की करें, अगर हम सेक्शन बी की बात करें, राइटिंग।
अब यहाँ आपको राइटिंग में क्या मिलेगा, सेक्शन बी में यानी राइटिंग में आपको यहाँ क्या मिलेगा ये आप देखें। राइटिंग की बात करें तो राइटिंग फ्रेंड्स यहाँ 20 मार्क्स में है। क्या 20 मार्क्स। इसमें आपको 20 मार्क्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, किसका पहला क्वेश्चन, राइटिंग में पहला क्वेश्चन, और क्रम से देखेंगे आप तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन यहाँ लॉन्ग पैसेज मिल गया। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा फ्रेंड्स वो रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ आपको नई चीज मिली है, ये रिपोर्ट राइटिंग अभी तक आपने नहीं की। इसको आप नोट मेकिंग और समरी भी कह सकते हैं, यानी रिपोर्ट राइटिंग और यू कैन से नोट मेकिंग एंड समरी। क्लियर। जो रिपोर्ट राइटिंग है फ्रेंड्स ये मिलेगी आपको 5 मार्क्स में। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी इसमें तीसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन पेपर में राइटिंग में, जो दूसरा क्वेश्चन है वो मिलेगा आपको ऐसे, जिसे आप ऐसे कहते थे, या अब आप नए नाम से उसको क्या कहेंगे, आर्टिकल। क्लियर। तो आपका ऐसे या आर्टिकल आपको यहां मिल जाएगा। कौन सा क्वेश्चन मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ तीसरा क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आर्टिकल या ऐसे राइटिंग। और ये कितने मार्क्स में मिलेगा, ये मिलेगा आपको 10 मार्क्स में। अब आपके मार्क्स हुए 5 + 10 15 मार्क्स की यहाँ राइटिंग पोर्शन हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ जो फोर्थ क्वेश्चन मिलेगा फ्रेंड्स वो मिलेगा लेटर टू द एडिटर, यानी एक लेटर राइटिंग। किसी एडिटर को राइटर, एडिटर को लेटर, और यू कैन से यहां दूसरा आपको मिलेगा बिजनेस लेटर। क्या, बिजनेस लेटर। या आपको फ्रेंड्स यहां एक चीज और यहां मिल सकती है और वो है कंप्लेंट लेटर, यानी किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को राइटर, किसी बिजनेस से रिलेटेड आपको लेटर, और या कोई कंप्लेंट लेटर या कोई शिकायती पत्र। ये लेटर वाला पोर्शन आपके सिलेबस में ऑलरेडी था, और ये फ्रेंड्स 5 मार्क्स में यहाँ है। तो ये इस तरह से आपके जो राइटिंग के 20 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। 5 + 10 15 और +5 20। फ्रेंड्स बात करते हैं हम तीसरे सेक्शन की, जो थर्ड सेक्शन है हमारा, जिसमें ग्रामर है। देखिए फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं रीडिंग, राइटिंग आपको समझ में आया। जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है यानी ग्रामर। ग्रामर में हमें क्या मिलेगा, जो आपका फ्रेंड्स, चलिए सी ग्रामर। और ग्रामर कितने मार्क्स में मिलेगी फ्रेंड्स, 28 मार्क्स में, यानी 28 नंबर में आपको ग्रामर मिलेगी। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आएगा वो ग्रामर बेस्ड होगा। उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस क्या क्या मिलेंगे फ्रेंड्स, ये 10 मिलेंगे, यानी वो 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन मिलेगा। तो यानी यहाँ ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और वो क्वेश्चन किस पे बेस्ड होंगे, नंबर 1 वो नरेशन पे बेस्ड होंगे, यानी नरेशन क्या फ्रेंड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा क्वेश्चन वहां सिंथेसिस पे होगा, यानी जिसमें हम दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखते हैं। थर्ड यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन में हमें जो मिलेगा सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, जिसमें एक्टिव पैसिव भी आती है, और आपका रिमूवल टू, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, या सेंटेंस को सिंपल से कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना, वो चीज यहाँ हमें मिलेगी इस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में। और चौथा टॉपिक है फ्रेंड्स यहाँ सिंटैक्स। सिंटैक्स में जो एरर है, एरर को रिमूव करना यहाँ मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं ये चारों टॉपिक ये हमने स्टडी कर लिए हैं। हम इनको चारों टॉपिक्स को ये मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, ये डिटेल में हमने वहां सारे टॉपिक समझाए हुए हैं बड़े अच्छे से। तो आप सबसे पहला काम तो अपना ग्रामर वाला पोर्शन इंप्रूव कर लीजिए।
नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स, इन टॉपिक्स को वहां डिटेल स्टडी करके। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट वहां क्वेश्चन है वो मिलेगा फ्रेंड्स वोकैब बेस्ड, यानी यहां आपको इडियम एंड फ्रेजेस मिलेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी जो मुहावरे आपको मिलते हैं वो यहां मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेगा फ्रेंड्स नंबर 6 जो क्वेश्चन आएगा वो मिलेगा आपको फ्रेजल वर्ब। कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो यहां आपसे पूछ ली जाएंगी 2 मार्क्स में। तो ये 6 क्वेश्चन यहां मिले फ्रेंड्स। जो 7th क्वेश्चन है आपका वो मिलेगा आपको सिनोनिम्स, यानी जिसको आप कहते हैं पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। और इसके बाद मिलेगा फ्रेंड्स आपको 8th क्वेश्चन एंटोनिम्स, यानी विलोम शब्द। और इसके बाद मिलेगा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स जो वाक्यांश के लिए एक शब्द। और नेक्स्ट मिलेगा आपको लास्ट क्वेश्चन होमोफोन्स। तो अब बात ग्रामर की करें तो ग्रामर में ये 4 टॉपिक, इडियम फ्रेजेस हो गए आपके, और इसके साथ ये वोकैब के क्वेश्चन हो गए, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। यानी सारे क्वेश्चन यहाँ 2-2 नंबर में मिलेंगे और यहाँ इस तरह आपके 20 मार्क्स यहाँ कवर हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो ग्रामर में 20 मार्क्स यहाँ कवर हुए और बाकी जो ग्रामर है आपकी वो फ्रेंड्स कितने की है, वो 28 मार्क्स की है। तो इसमें जो नेक्स्ट पोर्शन मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो मिलेगा, यानी कि वो मिलेगा आपको ट्रांसलेशन। जो स्टोरी ट्रांसलेशन यहाँ मिलेगी आपको फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आपको यहाँ करनी है। और ये जो ट्रांसलेशन है फ्रेंड्स ये मिलेगी आपको 8 मार्क्स में। पहले ये 10 मार्क्स में आया करती थी लेकिन अब इसके 2 मार्क्स घटा दिए हैं, तो ये 8 मार्क्स में मिलेगी। तो इस तरह आपको यहाँ क्वेश्चन जो सारे मिला के आपको हो जाते हैं वो 20 एंड प्लस 8, 28 मार्क्स में ये आपका पूरा ग्रामर वाला सेक्शन आपका यहाँ हो जाता है। फ्रेंड्स तीनों सेक्शन हम समझ चुके। ए आपका रीडिंग, बी आपका राइटिंग और सी आपका ग्रामर। एंड अब लास्ट सेक्शन है हमारा वो है लिटरेचर। लिटरेचर में क्या है फ्रेंड्स, ये सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, ये आपको मिलेगा 40 मार्क्स में, यानी 40 नंबर में आपकी लिटरेचर है। लिटरेचर में यहाँ 2 बुक मिलेंगे आपको, 2 बुक लगी हुई है फ्रेंड्स, एक हॉर्नबिल है और एक है स्नैपशॉट्स। तो यानी इसमें 2 बुक आपको मिलेंगी, पहली हॉर्नबिल मिलेगी, क्लियर? जो हॉर्नबिल है इसमें फ्रेंड्स क्या है, इसमें आपका प्रोज एंड पोएट्री, यानी गद्य है इसमें और आपकी कविताएं हैं। इसके अलावा दूसरी बुक है फ्रेंड्स यहाँ पे स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स क्या है, ये फ्रेंड्स सप्लीमेंट्री रीडर है। जो आप 10th में 9th-10th में 2 बुक पढ़ के आए हैं, एक रीडर थी आपकी और एक सप्लीमेंट्री रीडर थी। यहाँ पर क्या है, 2 बुक है मिलेंगी आपको, एक प्रोज पोएट्री है और दूसरे में एक सप्लीमेंट्री रीडर है। क्लियर फ्रेंड्स? अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये फर्स्ट बुक कितने मार्क्स में आएगी हॉर्नबिल, और स्नैपशॉट कितने में आएगी। जो फ्रेंड्स हॉर्नबिल है ये आपको 25 मार्क्स में ये पूछी जाएगी और ये जो आएगी आपकी वो 15 मार्क्स में आएगी, यानी स्नैपशॉट। ये दोनों बुक एक 25 नंबर में हो गई और एक 15 नंबर में हो गई, यानी 40 नंबर यहाँ दोनों के आपको कवर होके मिल जाएंगे। फ्रेंड्स अब दूसरा प्रश्न आता है कि इस बुक से क्या पूछा जाएगा और कितने मार्क्स में पूछा जाएगा। बात हम करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 क्वेश्चन हो गया था ग्रामर का, 6 हो गया था। जो 7th क्वेश्चन है हमारा वो क्या होगा, क्वेश्चन पेपर में जो 7वां क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स उसमें प्रोज से आएगा। 7वां और 8वां दोनों ही क्वेश्चन आपके प्रोज से मिलेंगे,
यानी आपके हॉर्नबिल से क्वेश्चन नंबर 7 आएगा और क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। ये दोनों क्वेश्चन इस बुक से आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में तो है फ्रेंड्स वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये मिलेगा आपको 7 मार्क्स में। यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ लिखना है और वो कितने में आएगा फ्रेंड्स, वो 7 नंबर में। इसके अलावा आपको मिलेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यानी दो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो कितने में आएंगे फ्रेंड्स, 4 + 4 = 8 मार्क्स में आएंगे। और इस तरह आपके 8 + 7 + 8 वो हो जाएंगे 15 मार्क्स। यानी 15 नंबर में आपको प्रोज वाला पोर्शन मिलेगा। हॉर्नबिल में जो प्रोज है वो 15 नंबर में मिलेगी फ्रेंड्स। क्लियर? क्या मिलेगा वहां, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अभी तक जो हमारी प्रोज आती थी, जो हम प्रोज पढ़ते थे, वहां एक्सप्लेनेशन मिलती थी। यहाँ एक्सप्लेनेशन काट दी गई है, यानी जो व्याख्या थी वो अब नहीं हमें यहाँ नहीं करनी है। मीन्स हमें केवल लॉन्ग आंसर करना है। इट मीन्स जब हम ये टेक्स्ट को पढ़ेंगे, यहाँ जो इस बुक को पढ़ेंगे, तो हमें पूरे टेक्स्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टेक्स्ट को हम तब पढ़ते हैं, जो डिटेल स्टडी हमें करनी होती है, जब हमें एक्सप्लेनेशन करनी है, तो हमें पूरा टेक्स्ट वहां वर्ड टू वर्ड हमें एक्सप्लेन करना होता है। अब अगर आप यहाँ केवल और केवल अगर लेसन की समरी आपको पता है, तब आप लॉन्ग क्वेश्चन इजिली वहां कर पाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी कर पाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी यहाँ जो पहले एम्फोसिस एक्सप्लेनेशन पे था, वो एम्फोसिस यहाँ नहीं दिया गया है। एक्सप्लेनेशन सिलेबस से हमारे हटा दी गई है। इसके बाद बात करते हैं पोएट्री की। तो पोएट्री से जो क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन नंबर जो 9 मिलेगा हमें और जो 10 मिलेगा, वो दोनों क्वेश्चन हमें कहां से मिलेंगे, पोएट्री से। पोएट्री में पहला क्वेश्चन है, यहाँ भी एक्सप्लेनेशन आती थी, लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, यहाँ दूसरे तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जाएगा 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और वो किस पे बेस्ड होंगे, वो पोएट्री एक्सट्रैक्ट, पोएट्री एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड होंगे। यानी यहाँ आपको पोयम की 4 लाइन दे दी जाएंगी। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ ये इसका राइटर कौन सा है, ये कौन से पोएम से ये लाइंस ली गई हैं, और वहां उस टेक्स्ट पे बेस वहां कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो 3 क्वेश्चंस यहाँ आपको पोएट्री से मिलेंगे और ये मिलेंगे 2 मार्क्स का ईच। यानी 2 × 3 = 6 मार्क्स में आपका ये काम आपको यहाँ दिखाई देगा। क्लियर फ्रेंड्स? जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया कुछ भी नया नहीं है, आप 10th से इसको करते आ रहे हैं। सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव, जो सारांश वहां पोयम का हमें यहाँ लिखना होता है सेंट्रल आइडिया में। और ये मिलेगा फ्रेंड्स 4 मार्क्स में। यानी जो पोएट्री का सेक्शन है वो आपका मिलेगा 6 + 4 यानी 10 मार्क्स में। तो ये जो हॉर्न बिल थी आपकी 25 नंबर में, यहाँ ये कहा थी 15 नंबर में पोएट्री थी फ्रेंड्स, और 10 सॉरी प्रोज थी, और 10 नंबर में पोएट्री थी। तो मिला के आपको 25 नंबर यहाँ इस बुक के हो गए। क्लियर? तो क्वेश्चन 7, 8 प्रोज से और 9, 10 पोएट्री से मिल गए आपको। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बुक की, यानी स्नैपशॉट से आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स। स्नैपशॉट्स की बात करें, यानी सप्लीमेंट्री रीडर जो है आपकी बुक, उससे क्या क्वेश्चन आएंगे, वो फ्रेंड्स यहाँ 15 मार्क्स में आएगी। यहाँ हम ऊपर भी लिख चुके हैं इसको, 15 मार्क्स में ये आएगी। और इसमें से जो क्वेश्चन है, यानी अब आपके क्वेश्चन पेपर में जो 11वां क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये आपको मिलेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया था फ्रेंड्स, ऊपर 7 मार्क्स में। तो यहाँ भी ये 7 मार्क्स में है। और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
और ये मिलेंगे आपको 4 + 4 = 8 मार्क्स में। तो यहाँ आपके 15 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में कुल 12 प्रश्न आएंगे। वो पहला प्रश्न से लेकर 12वें प्रश्न तक कौन से प्रश्न में वो कितने मार्क्स का होगा और कहां से पूछा जाएगा, उसमें क्या होगा, ये सारा हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हम अब बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, यानी हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, उसमें कौन कौन से लेसन हैं और उसमें से अभी कोविड-19 के कारण कौन कौन से जो सिलेबस में से कौन कौन से चैप्टर वहां कम हो गए हैं। तो ध्यान से आप देखते रहिए। सबसे पहले जो हॉर्नबिल की बात करें, यानी प्रोज एंड पोएट्री, प्रोज और पोएट्री इसमें से आएगी, इनमें इसमें दोनों है। तो प्रोज पे यहाँ जो लेसन है पहले हम उनको लेते हैं। प्रोज में फ्रेंड्स यहाँ जो आपको लेसन मिलेंगे, सबसे पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मीन्स ये पहला चैप्टर आपको मिलेगा। चलिए, इसको चैप्टर को यहाँ हम अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूं तो लेक्चर आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। हम चैप्टर की बात करते हैं फिलहाल, बाकी बात हम जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तब करेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये आपका सेकंड चैप्टर है। और जो थर्ड चैप्टर है आपका वो क्या है फ्रेंड्स, डिस्कवरिंग टट। नेक्स्ट चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर है द ईलिंग प्लैनेट। यानी ये 5 चैप्टर हुए। जो 6 चैप्टर है आपका द ब्राउनिंग वर्जन। द ब्राउनिंग वर्जन, द एडवेंचर, और जो लास्ट चैप्टर है आपका 8 चैप्टर वो है सिल्क रूट। तो फ्रेंड्स यहाँ ये 8 चैप्टर आपके कोर्स में है, पूरी बुक में यहाँ 8 चैप्टर हैं। किसमें? प्रोज में। बात पोएट्री की बाद में करेंगे। इसमें से जो कोर्स आपका कम हुआ है वो 30% कोर्स कम हुआ है, यानी आपके जो 6, 7 और 8 लास्ट के 3 चैप्टर से ये आपके कोर्स में इस साल नहीं आएंगे। क्लियर फ्रेंड्स, कौन से? 6, 7 और 8। यानी अब जो आपको स्टडी करने हैं वो केवल 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। क्लियर बात। बात हम पोएट्री की करें तो जो पोएट्री है आपकी, पोएट्री में आपको 5 पोएम्स मिलेगी। पहली पोएम है अ फोटोग्राफ। सेकंड पोएम है फ्रेंड्स द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप। इसके बाद है फ्रेंड्स थर्ड द वॉइस ऑफ रेन। क्या? द वॉइस ऑफ द रेन, सॉरी द छूट गए हैं हम। ये थर्ड पोएम है आपकी। और जो फोर्थ पोएम है फ्रेंड्स वो है चाइल्डहुड। फिफ्थ पोएम है आपकी, वो क्या है फ्रेंड्स? फादर टू सन। अब यहां ध्यान ये रखना है कि यहाँ कौन सा सिलेबस कटा है आपका इस पोएट्री में। जो आपका सेक्शन जो अब 30% कोर्स कटा है उसमें ये पोएम नंबर 5 है फादर टू सन, ये इस साल नहीं है। बात स्नैपशॉट्स की करते हैं। यानी जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसकी अगर हम बात करें
तो उसमें टोटल आपको 8 चैप्टर्स हैं, और 8 चैप्टर्स कौन कौन से हैं और कौन से देखते हैं यहाँ, कौन से हैं और कौन से वहां सिलेबस में नहीं आएंगे। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल, व्हाइट हॉर्स, क्लियर, ये आपका पहला चैप्टर मिलेगा। दूसरा है द एड्रेस, द एड्रेस, और थर्ड है फ्रेंड्स रंगाज मैरिज, जो फोर्थ चैप्टर है आपका वो है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, अल्बर्ट आइंस्टीन नाम आपने सुना होगा, एट स्कूल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मदर्स डे, और नंबर 6 है द घाट ऑफ द ओनली वुड, द घाट ऑफ द ओनली वुड, और सेवंथ है आपका बर्थ, और जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 वो है द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो ये टोटल 8 चैप्टर्स आपकी बुक में है, लेकिन इसमें से 30% कोर्स कटा क्या है फ्रेंड्स, इसमें से देखिए जो आपका 6 चैप्टर, 7 चैप्टर और 8 चैप्टर, ये बाद के तीनों चैप्टर आपके काट दिए गए हैं, यानी कौन कौन से, द घाट, बर्थ एंड द टेल, ये तीनों चैप्टर नहीं आएंगे। चैप्टर 1 2 3 4 5 मीन्स 5 चैप्टर यहाँ आपके आएंगे कोर्स में, यहाँ 5 चैप्टर पूछे जाएंगे, मीन्स प्रोज में 5 चैप्टर है, और पोएट्री में आपकी जो पोएम्स थी वहां 4 पोएम्स हैं, और यहाँ जो 5 चैप्टर्स यहाँ है अब जो सिलेबस में आएंगे। और फ्रेंड्स ये पूरा जो सिलेबस है हमारा ये एनसीईआरटी, हमने यहाँ एक एनालिसिस किया, आपका बताया आपको कि क्या सिलेबस हमारा आएगा और किस तरह से हमें उसको उसका जो मार्क्स डिवीजन है वो हमने देखा, और हमने साथ में ये भी देखा कि जो 30% कोर्स है वो क्या, कौन सा कोर्स हमारा कटा है। क्लियर है फ्रेंड्स? Thanks for watching this video.